चित्तौड़गढ़ गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति एवं भारतीय संस्कृति के अनुरूप संस्कारों के साथ सानंद संपन्न हुआ। महोत्सव में मुनि कुल ब्रह्मचार्य आश्रम वे संघ गुरुकुल बरुंदनी के समस्त गुरुजन, बटुक अभिभावक एवं श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जानकारी देते हुए प्रबंधक मुरलीधर पंचोली ने बताया कि महोत्सव के अंतर्गत ब्रह्मलीन परम पूज्य डॉक्टर बद्रीनारायण पंचोली के श्री चरणों का विधिवत पूजन अर्चन करके दिव्य व्यक्तित्व व आदर्शों का स्मरण किया गया। समस्त शिष्यों ने अपने अपने गुरुओं का चरण पूजन कर भारतीय गुरु शिष्य परंपरा के प्रति श्रद्धा एवं समर्पण का भाव व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर गुरुकुल के समस्त बटुकों के अपने माता पिता तथा दादा दादी के चरणों का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। सनातन संस्कृति में माता पिता को प्रत्यक्ष देवता तथा दादा दादी को परिवार की संस्कार परंपरा का आधार माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि माता पिता के चरणों का सम्मान एवं सेवा करने से आयु, यश, विद्या, बल एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। जिस परिवार में माता पिता का सम्मान होता है वहां सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी निवास भी माना जाता है। चरण पूजन के माध्यम से बच्चों में विनम्रता, कृतज्ञता, सेवा एवं संस्कारों का विकास होता है, जो भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर भी है। उनका कहना है, महोत्सव को एक अत्यंत ही भावपूर्ण दृश्य तब देखने को मिला जब उपस्थित अभिभावकों की धर्म पत्नियों ने अपने अपने पतियों का पूजन कर दाम्पत्य जीवन के लिए सम्मान, समर्पण एवं पारंपरिक श्रद्धा का संदेश दिया। उन्होंने वहीं छोटे भाइयों और बहनों ने भी अपने बड़े भाई बहनों का पद पूजन कर एवं परिवार में प्रेम, आदर एवं संस्कार की परंपरा को जीवंत किया। पंचोली ने बताया कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव से एक दिन पूर्व रात्रि में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथा व्यास कुलदीप शर्मा बांगरेड़ ने गुरु पूजन के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर अत्यंत प्रेरणादायी व्याख्यान प्रस्तुत किया। उनका कहना है, गुरु, माता पिता एवं अन्य बड़ों का सम्मान ही जीवन की वास्तविक सफलता का आधार है। कथा में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य विवाह महोत्सव तथा भक्त श्रेष्ठ सुदामा चरित्र का विभावपूर्ण वर्णन किया गया। सुदामा चरित्र के माध्यम से सच्ची मित्रता, विनम्रता, समर्पण और निष्काम भक्ति का संदेश श्रद्धालुओं तक पहुंचाया गया। समापन अवसर पर समस्त श्रद्धालुओं ने गुरु परंपरा, मातृ पितृ भक्ति एवं सनातन संस्कृति के संरक्षण का संकल्प लिया। वहीं संपूर्ण परिसर गुरु वंदना, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन तथा भक्तिमय वातावरण से गूंजायमान रहा। चित्तौड़गढ़ से संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा महोत्सव हमारा 22 जुलाई से लगातार चल रहा था। 7 दिवसीय प्रोग्राम था और इसमें श्रीमद् भागवत कथा भी हुई, गायत्री पुष्करण भी हुआ। और आज विशेषतः गुरु पूर्णिमा में हमने जो है छात्रों के द्वारा उनके जो छात्र के माता पिता थे वो उनके माता पिता यानी कि छात्र के दादा दादी की पूजा माता पिता ने भी करी और छात्र ने अपने माता और पिता की पूजा करी। और विशेष रूप से छात्र के जो बड़े भाई और बहन हैं उनकी भी छात्र के द्वारा पूजा करवाई ताकि घर में एक जो है वातावरण अच्छा बने। उसके बाद जो है छात्र ने गुरु पूजन किया। इस महत्व को मनाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, क्योंकि गुरु तो लोग भूल गए कि गुरु कौन है। एक शिक्षा देने वाले गुरु को ही गुरु मानने लग गए, जबकि वास्तविक में प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, फिर उसके पिता दूसरे गुरु होते हैं, तीसरे नंबर पर शिक्षा देने वाले गुरु होते हैं। इसीलिए सबसे पहले माता पिता की पूजा हो तो घर परिवार में वातावरण अच्छा बनेगा। और आजकल जो वृद्धाश्रम में जाने की जो बढ़ गई है संख्या, वो संख्या कम हो, हमारा यही उद्देश्य है। बड़ा है। हाँ, वर्तमान शिक्षा में तो पाश्चात्य का बहुत प्रभाव है और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि पाश्चात्य से वापस अपनी सनातन पद्धति में हम आवें और गुरुकुल पद्धति में बच्चों को उसी परंपरा में पढ़ावें, वही संस्कार हम देवें। साधन उपलब्ध हो रहा है। सोशल मीडिया तो हर जगह बहुत दुष्प्रचार कर रहा है, सारी संस्कृति को खराब कर रहा है, सारी संतानों को सोशल मीडिया की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है और परिवारों में जो है विच्छेद हो रहा है। ये सब सोशल मीडिया ही एक कारण है। हाँ, सोशल मीडिया अच्छा कारण भी बन सकता है, लेकिन उसको अच्छी चीज़ों को देख के ग्रहण करने वाला चाहिए। करना चाहेंगे युवा पीढ़ी से हम ये कहना चाहेंगे कि सनातनी बनिए
और सनातनी बन के दिखिए, जिससे से कुछ धर्म के लोग अपने धर्म में होने का वो दिखाते हैं कि अभिमान करते हैं कि जैसे कोई टोपी पहनेगा कोई, तो वो अभिमान करते हैं कि मैं इस धर्म का व्यक्ति हूँ। सनातनी को भी इस प्रकार अभिमान करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, शिखा रखनी चाहिए और युगपवित्र धारण करना चाहिए। सनातनी बन के रहना और सनातनी होके दिखाना अपने आप को चाहिए। प्रज्वल हो सके। बरुंदनी में जो इस परिसर में मुनिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम वेद संस्थान में 3-4 एक्टिविटी चलती है। एक वेद विद्यालय चलता है जिसमें छात्र आता है 5वीं पास हो, 7 से 12वीं क्लास तक पढ़ता है, 7 साल का कोर्स होता है और उसको वेद पढ़ाते हैं। वेद के साथ साथ उसको संस्कृति संस्कार भी सिखाए जाते हैं। फिर एक महाविद्यालय श्रीमती लाड़ देवी शर्मा पंचमी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, जो यही बच्चे उच्च शिक्षा में जाए और बाहर से भी कोई बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करने आए तो वो महाविद्यालय स्तर की जो है शिक्षा के लिए कॉलेज भी यहाँ पे है। और एक वरिष्ठोपाध्याय संस्कृत विद्यालय है, उसमें कर्मकांड पौरोहित्य के साथ साथ उसको वरिष्ठोपाध्याय का पाठ्यक्रम भी हम पढ़ाते हैं।